Hello everyone, take out your history book, open page number 4। यहाँ हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि पहले के ज़माने के लोग, मतलब 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 500,000 साल पहले के लोग जो वो कहाँ पर रहते थे, क्या खाते थे, कैसे सरवाइव करते थे, उनके घर कैसे होते थे, वो रहते कौन सी जगह में थे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि वो कहाँ पे रहते थे। वो जनरली नेचुरल चीज़ों के पास रहते थे, जैसे कि रिवर, माउंटेन्स, हिल्स, वो वहाँ पे आसपास रहते थे। फिर हमने पढ़ा कि नेम ऑफ द लैंड, जिस देश में, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, इस कंट्री का नेम इंडिया या भारत, वो कैसे पड़ा और उसे इंडिया और भारत क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि इंडिया और भारत, ये नाम हमारी कंट्री का कैसे पड़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 4 में, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम कुछ अतीत के बारे में, कुछ पास्ट के टाइम के बारे में, कुछ अतीत के समय के बारे में जानेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं अपने पास्ट को जानने के लिए। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग टाइम। अगर आपको अपने पास्ट के बारे में जानना है तो आप जो पहले की जो बुक्स हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, अगर आप उनको जाके पढ़ोगे, उनको ढूंढोगे और उनको पढ़ोगे, जो कि बहुत साल पहले लिखी गई हैं बुक, तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पहले के लोग थे, जो 100 साल, 1000 साल पहले के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे और कैसे रहते थे। दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। वो क्या होते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट। जो पहले के, जो बहुत साल पहले जो बुक लिखी जाती थी, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता था। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीन्स हैंड। वो अब हाथों से लिखा जाता था। आज के टाइम पे हम पेंसिल, पेन, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं लिखने के लिए, लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करती थी। तो वो किससे लिखते थे? वो अपने हैंड से लिखते थे। अब हम देखते हैं कि वो अपने हैंड से कैसे लिखते थे, और अपने हैंड से लिखते थे, इसलिए वो बुक को मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता था। These were usually written on palm leaves or on the specially prepared bark of the tree known as a birch which grows in the Himalayas। पहले के टाइम पे पेपर्स नहीं हुआ करते थे कि जिसमें हम लिख सकें, तो वो किस में लिखते थे? वो पाम लीव्स में लिखते थे, जो पत्तियाँ होती हैं उसमें लिखते थे, या फिर जो ट्री होती थी, जो ट्री की बाग मतलब जो उसकी ब्रांच होती थी, उसमें वो लोग लिखते थे। जो कहाँ पे होती थी? जो हिमालय में ग्रो करती थी, पाम लीव्स और ब्रांचेस, उस पे लोग लिखा करते थे, जिन्हें वो मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओवर द ईयर मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉय बट मैनी हैव सर्वाइव। मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीव्स में और बाग्स मतलब जो ब्रांचेस होती हैं ट्री के, जो पेड़ के ब्रांचेस होती है, उसमें लिखे जाते थे। पहले के टाइम पे जो हिस्ट्री हुआ करती थी वो किस में लिखी जाती थी? पहले के टाइम पे जो चीज़ें हुआ करती थी वो किस में लिखी जाती थी? पाम लीव्स में या फिर ब्रांचेस में। तो वो पाम लीव्स और ब्रांचेस को और उसको क्या बोलते थे? उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो हैंड से लिखी जाती थी। उस मैन्यूस्क्रिप्ट को इंसेक्ट्स खा जाते थे। एक्चुअली वो पेपर तो है नहीं, वो है तो पाम लीफ और बार्च। तो उसे इंसेक्ट्स, उसे कीड़े खा जाते थे और वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना। तो वो पूरी तरह ख़राब हो जाते थे। लेकिन बट मैनी हैव सर्वाइव। लेकिन कुछ ऐसा था कि कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो अभी तक हैं और अभी तक वो सर्वाइव कर रही है, मतलब उनको अभी तक इंसेक्ट्स ने ख़राब नहीं किया है। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्टर्स। उन्हें कहाँ रखा जाता है? उन्हें टेम्पल्स में रखा जाता है या मोनेस्टर्स में रखा जाता है। मोनेस्टर्स मतलब आश्रम, और टेम्पल्स मतलब आपको पता ही है, जो टेम्पल्स होते हैं, मंदिर, वहाँ पे ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। दीज बुक्स dealt with all kinds of subject, religions, beliefs and practices, the lives of kings, medicines and scientists। उस बुक में सब टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि धर्मों के बारे में,
या फिर महाराजाओं के बारे में, दवाइयों के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में जो उस टाइम पे हुआ करती थी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। और एपिक्स, पोएम्स, कविताएं और उस टाइम पे जो बच्चे खेल खेला करते थे वो भी उस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। और ज़्यादातर वो सब चीज़ें जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं। सबसे पहले इस वर्ल्ड में संस्कृत लैंग्वेज का इन्वेंट हुआ था। संस्कृत लैंग्वेज ही लोग बोलते थे और लिखते थे। ऑफन वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। फिर जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो जनरली सब बोलते थे उस लैंग्वेज में भी मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ा, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हाथों से लिखा गया हो, कहाँ पे, पाम लीव्स में या फिर बार्क ऑफ द ट्री में। अब हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। These are written on relatively hard surface such as stone or metal. इंस्क्रिप्शंस किसे बोलते हैं? जो हार्ड सरफेस में लिखा जाता है। जो हार्ड सरफेस में जो चीज़ें लिखी जाती है उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। मतलब जो सख्त चीज़ों में, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, उन स्टोन मतलब पत्थर, उन चीज़ों में जो लिखा जाता है उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. और भी टाइप के इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें ये चीज़ रिकॉर्ड की गई है कि पहले के टाइम पे जो महाराजा और महारानी हुआ करती थी वो लोग क्या करते थे और कैसे करते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन बैटल। जैसे कि जो महाराजा होते थे वो जिन भी अपने दुश्मनों से लड़ाई करते थे, जो बैटल होता था, जो वॉर होता था, उन्हें वो जिनमें उन्हें सफलता हासिल हुई थी उनको वो इंस्क्रिप्शन में लिखते थे। इंस्क्रिप्शन आपको एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जो कि एक पत्थर में चीज़ें लिखी गई हैं, उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। क्या आपको पता है कि हार्ड सरफेस में जो सख्त चीज़ें होती हैं उनमें लिखने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। एंड वॉट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़, और उसके क्या नुकसान है या आपको क्या मुश्किलें आती हैं, वो हम पढ़ते हैं कि हार्ड चीज़ों में लिखने से हमें क्या फ़ायदे हैं और उससे हमें क्या मुश्किलें आती हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी जो अभी भी बनती हैं और पहले के ज़माने में उसे इस्तेमाल किया जा चुका है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और उन चीज़ों के बारे में जो पढ़ते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है। आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है, वो आदमी होता है जो पहले के ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी और उनके बारे में वो स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। वो किसकी स्टडी कर रहे थे? वो बिल्डिंग्स की स्टडी कर रहे थे। बिल्डिंग्स आपको पता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें होती हैं वो जो कि किससे बनी हुई है? स्टोन और ब्रिक से। स्टोन मतलब पत्थर और ब्रिक मतलब भी आपको पता होगा जो क्यूबॉइड जैसे पत्थर होता है, क्यूबॉइड शेप होता है, उसके जैसे जो पत्थर होता है जो रेड कलर का होता है उसे ब्रिक बोलते हैं। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। पेंटिंग्स मतलब आपको पता है जो हम कलरफुल पेंटिंग्स करते हैं, जो चित्रकार बनाते हैं, और स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति। तो जो लोग इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स के बारे में जो कि स्टोन और ब्रिक से बनी हुई हैं, पेंटिंग्स के बारे में, स्कल्पचर के बारे में, वो चीज़ों के बारे में जो हम आज भी हैं वो चीज़ें, और वो पहले के ज़माने में मतलब 100 साल 300 साल पहले जो इस्तेमाल हुआ करती थी, उनके बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लॉर एंड इकावेट dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. वो किन किन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं? एक्सप्लोर मतलब किसी भी चीज़ को ढूंढना और उस चीज़ों के बारे में जानना। वो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ढूंढते थे? वो मिट्टी के अंदर खोदते थे, वो ज़मीन को खोदते थे ताकि उन्हें जो पहले
पहले के टाइम पे जो चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी उन चीज़ों को वो ढूंढते थे, जैसे कि टूल्स हो गया, वेपन्स हो गया, वेपन्स हो गया, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, ज्वेलरीज हो गई, सिक्के हो गए जो पहले होते थे, वेपन्स हो गए, वेपन्स मतलब जो कुल्हाड़ी हो गई, उस टाइप के जो वेपन्स हो गए वो सब जो पहले करते थे। इन सब चीज़ों को जो लोग स्टडी करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेने के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, और ये सब ऑब्जेक्ट्स हो सकता है कि स्टोन से बने हो, सब पत्थर से बने हो। अदर्स ऑफ बोन्स, बार्क, क्ले और मेटल, बोन्स भी, हड्डियाँ भी मिलती हैं। आपको अगर आपने देखा होगा म्यूज़ियम में जनरली बहुत पहले की पुरानी चीज़ें रखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो एंटिक पीसेस होती हैं, यूनिक होती है, वो जनरली हर जगह नहीं पाई जाती हैं और वो हमारे पास्ट है, मतलब कि वो हमारा पास्ट है, मतलब कि वो बहुत साल पहले जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, बहुत साल पहले जो चीज़ें हुआ करती थी जो अभी नहीं है, उन चीज़ों को हम म्यूज़ियम्स में लगते ताकि लोग आएँ और देखें। Objects that are made of hard, impressible substance usually survive for the long time. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि सख्त होते हैं और बहुत समय तक वो चीज़ें बिल्कुल सही पड़ी रहती है। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए वो वैसी की वैसी रहती है। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है कि हमेशा के लिए वो चीज़, वो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग वैसी की वैसी रहेगा। ओके, now turn the page, open page number 6 पेज नंबर ओपन करो। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. जो आर्कियोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया कौन होते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट उन चीज़ों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बोन्स हो गया, बोन्स मतलब हड्डी, जानवरों की हड्डी, और वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या चीज़ें खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, उस टाइम पे जो प्लांट्स, जो पौधे होते थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव करते थे, मतलब वो बहुत जल्दी मर जाते थे, वो ज़्यादा टाइम तक अपनी लाइफ को ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाते थे। रेयरी का मतलब होता है कि बहुत कम। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन द चैटर फॉर्म। अगर हम ग्रेन्स के सीड या पीसेज ऑफ वुड, मतलब लकड़ी के जो वुड होते हैं, अगर हम उन चीज़ों को अगर प्लांट से नहीं लेंगे तो पेड़ और पौधे बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सकेंगे। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको पता है जो पहले के ज़माने में कपड़े पहनते थे वो किसने ढूंढे थे? वो ढूंढे थे आर्कियोलॉजिस्ट ने। जो पुरानी चीज़ों को ढूंढ के उनके बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ही ये फाइंड आउट किया था कि 100 साल पहले, 200 साल पहले वो लोग कौन से कपड़े पहनते थे। Historians, that is, scholar who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology. हिस्ट्री किससे लिखी जाती है? हिस्ट्री उन चीज़ों से लिखी जाती है जो आर्कियोलॉजिस्ट जिस चीज़ को ढूंढते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती है, जो हैंडमेड लोगों, पहले के ज़माने के लोग जो लिख के जाते थे, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, उन सब की नॉलेज, उन सब की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इकट्ठा करके एक हिस्ट्री बनाई जाती है। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। अगर वो लोग किसी चीज़ को ढूंढ लेते हैं, अपने पास्ट को ढूंढ लेते हैं पूरी तरह, तो वो एक एडवेंचर होता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, और धीरे धीरे उस चीज़ को वो डेवलप करते हैं। So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो हमारा इतिहास होता है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो दोनों मिलकर एक डिटेक्टिव मतलब जिनकी ये जॉब रहती है, जिनकी ये नौकरी रहती है कि उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है, तो वो लोग इन सब क्लूज को ढूंढ के, इन सब हिंट को ढूंढ के
इन सब चीज़ों को मिलाकर अपनी पूरी स्टडी करके वो लोग हिस्ट्री को बनाते हैं। हिस्टोरिकल्स वही होते हैं जो पास्ट होता है हमारा, जो हमारा अतीत होता है। हमें अपना अतीत कैसे पता चलता है? जो मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पहले के टाइम पे लोग मैन्यूस्क्रिप्ट लिख के गए थे, मतलब कि पाम लीव्स में और बार्क में जो चीज़ें लिख के गए थे वो, और इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सरफेस में चीज़ें लिख के गए थे वो, और जो आर्कियोलॉजिस्ट जो जिन चीज़ों को उनने ढूंढा है, उनके बारे में स्टडी की है, उन चीज़ों को मिलाकर हमें आज की डेट में हिस्ट्री की बुक मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले के ज़माने के लोग कहाँ रहते थे और क्या करते थे। ओके, थैंक यू।